सर ये अकाउंट जैसे एसबीआई अकाउंट है तो उसमें 3000 रुपीज़ मतलब उस पे वो दिखा रहा है मतलब अकाउंट। मैं एक बार एग्जैक्ट पढ़ता हूँ, साइबर सेल से उतना अमाउंट वो हो गया है 3000। हम्म। इसको बोलते हैं होल्ड हो गया है। हम्म। और उस पे कारण साइबर सेल बताया गया है, और जब हम्म। मैं गया डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल पे तो वो कह रहे हैं कि केरला से आपका मतलब ये 3000 होल्ड कराया गया है, तो आप हम्म। वहीं से ये रिजोल्यूशन होगा। हम्म। तो इसका आगे क्या स्टेप ले सकते तो हैं कहाँ इसके से आए लिए? थे पैसे, क्या काम करते हो आप? ये मतलब साइबर ये यहीं पे सीएससी केंद्र है गांव हम्म। में। तो एक दोस्त आया, मतलब यही गांव का ही है लड़का, तो हम्म। उसने 3000 मुझे फोन पे किए 7 जनवरी तो को। फोन पे उसने ही किया या किसी और से करवाया? नहीं नहीं, उसी ने किया था कैसे सामने। पता कि आपको कि उसी ने किया था? नहीं नहीं, वो आपके हम क्यूआर का मैं फोटो सामने खींच के कराया वो था। किसी और को भेज देगा और नहीं फिर नहीं, वो कैसे? मोबाइल नंबर से वही सामने मोबाइल नंबर रख के वो अच्छा ठीक मेरे पास है, तो फिर सीसीटीवी क्या कैमरा है, पूछा मैंने आपने वो उससे? रिकॉर्डिंग मैंने डाउनलोड किया हुआ है। फिर क्या कहना है उस लड़के का? और वो कह रहा है कि उसको कुछ पता ही नहीं है, वो मेरे गांव का ही है, उसको सच में कुछ पता नहीं है। उसको खाते से पैसे आए और उसी खाते को लेकर फ्रॉड हुआ है, और तो उसके पास पैसे कहाँ से आए? वो क्या काम करता है? अब ये मतलब लेबर है वो, एक तरह से आप समझ लो गांव के लेबर जो तो होते वो हैं ना गांव में वो। काम करता है कि केरला में काम करता है? ये मैंने नहीं पता किया, मतलब वो जब बाहर ही काम करता है जैसे। हाँ, तो बाहर में ही करता है एग्जैक्ट तो उसने आइडिया हो नहीं है। सकता है केरला में कहीं पे काम किया हो, किसी ने पैसे दिए हो उसको भी फ्रॉड के पैसे भेज दिए हो, वही पैसे उसने आपके खाते में भेज दिए, उसका भी खाता फ्रीज हुआ होगा या लीन लगा होगा। ओके, मतलब ऐसा होता है क्या कि अगर कोई और किसी का पैसा दूसरे में भेज रहा है फिर दूसरे के दूसरे में भेज दिया तो उसका फ्रीज हो जाएगा? जी जी जी, ऐसा बिल्कुल ओके। होता ओके। तो इसका कुछ मतलब नेक्स्ट स्टेप है क्या? है। तो खाता अभी होल्ड ही है ना, ये पूरा खाता फ्रीज है? नहीं नहीं, पूरा खाता होल्ड नहीं है, बस वो 3000 अमाउंट होल्ड है। ठीक है ना, तो बाकी अगर लेकिन आपका वो मेन अकाउंट है, कई बार पूरा खाता भी फ्रीज हो जाता है, हम लोगों ने देखा है। जी अदरवाइज सर। फिर वो होल्ड हटवाने के लिए तो अभी प्रोसेस करोगे फिर भी नहीं हटेगा, वो महंगा पड़ेगा। बट उस हाँ हाँ। खाते को आप अभी फ़िलहाल यूज़ ना करें, कोई पुलिस के द्वारा मेल या नोटिस आएगा तो फिर आपका जवाब आपको देना पड़ेगा, पैसा कहाँ से आया, किस लिए आया, आप हम्म क्या काम करते हम्म हो। मतलब मुझे कोई रीच आउट करेगा, राइट? कोई ज़रूरी नहीं है कि रीच आउट करेगा ही। हाँ हाँ। तो इसे बैंक भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर बैंक क्या, मैं कुछ? बैंक से क्या उम्मीद लगा के बैठो, या साइबर पुलिस में इधर उधर भागने की ज़रूरत क्या है आपको, जब 3,000 रुपये ही केवल होल्ड है तो? हाँ हाँ। वो 3,000 रुपये आपको मिलेंगे थोड़ी, वो तो जिसका पैसा है उसको वापस जाएंगे। ओके। तो मतलब ये कैसे होता है, मतलब ऐसे तो फिर कोई भी आएगा 50,000 बिल्कुल पेमेंट किया आएगा, फिर बिल्कुल होल्ड। आएगा, हो ही रहा है आपके अकाउंट और में। आप लोग लालच में नहीं देखोगे, कोई भी आएगा कि भैया मेरी माँ तो बीमार है, मतलब मेरे को कैश चाहिए तो। उसने उसने अपने अकाउंट से ही भेजे हैं, मतलब अरे सामने हाँ वो यार, है? उसने अपने अकाउंट से भेजे, बट आपको पता हो करना पड़ेगा कि वो बंदा कौन है, कैसे पैसे भेज रहा है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वरना ओके। सीएसपी सेंटर में तो भैया आप लोगों के साथ या किसी के साथ भी, दुकानदारों के साथ भी हो रहा है, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है आपको पूछना पड़ेगा। और कई बार कोई भी बंदा डायरेक्ट आएगा कि अरे यार मेरी माँ बीमार है, मेरे को कैश की ज़रूरत है, मैं आपको ऑनलाइन जी। कर दे रहा हूँ, आप मेरे को इतना कैश दे दो, जो भी कमीशन है मैं आपको दे दूंगा, फ्रॉड का पैसा आपको दे जाएगा, अकाउंट आपके फ्रीज होंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा, परेशानी आपको होगी। हाँ जी। ओके। तो ये सावधानी तो ऑनलाइन पैसे लेते समय बरतने की ज़रूरत है आज के ज़माने में। तो इसमें मतलब अगर मतलब इसमें और क्या ऑप्शन ले, जैसे अंगूठे से पैसा निकाल सकते हैं अगर, या फिर मतलब इसमें कैसे बच सकते नहीं, हैं अंगूठे कुछ? से हाँ, आधार कार्ड से अगर आप निकाल रहे हैं तो उसमें कुछ चांसेस कम होते हैं जी। फ्रॉड के, बट उसमें भी है कि निकल तो उसके खाते से ही रहा है और आपके खाते पे रहा है, लेकिन वो थर्ड पार्टी के थ्रू आता है तो उसमें चांसेस कम होते हैं। हाँ। और एक्चुअली उसने यूपीआई से किया था तो उसका नाम भी मतलब सेम ही, मतलब जो जिससे हाँ, करता है यूपीआई पैसा। से किया था तो उसमें थोड़े से उसको भी जहाँ से पैसा आया होगा फ्रॉड का आया होगा, वही पैसा उसने आपको भेज दिया तो आपको भी प्रॉब्लम आई होगी। उसको भी जरूर उसका अकाउंट पे होल्ड या लीन या फ्रीज हुआ होगा। हम्म। उसने किस बैंक से भेजा आपको? ये मतलब उसने ये मुझे आइडिया नहीं है, मतलब वो यूपीआई में नहीं। यूपीआई एक सेकंड में शॉर्ट है मेरे वो पास। ठीक है, जो भी है आप उसको अभी तो एज इट इज़, बट अभी सावधानी के लिए उस अकाउंट को यूज़ ना करें। जो भी कैश है हाँ। उसमें आपका अपना वो भी निकाल लें। हाँ जी, मैंने उसने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से किया था। ठीक है, तो उससे किया था, उसके भी खाते में प्रॉब्लम आया होगा।
हाँ, और ये जस्ट मैंने करंट अकाउंट ओपन कराया है, मतलब क्योंकि लेन देन के लिए करंट अकाउंट ही जो भी हो मतलब। अब कराया है, लेकिन अब प्रॉब्लम है पैसे रखोगे कहीं पूरा खाता भविष्य में फ्रीज हो गया तो फिर तो हम्म पुलिस के चक्कर केरला हो या कहीं भी हो आपको जाने पड़ेंगे क्योंकि आपका मोटा पैसा फंस जाएगा उसे खुलवाने के लिए। हम्म। इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये दूसरे खाते में हम ट्रांजेक्शन कराएं, फिर उसमें से दूसरे खाते में डाल लें और फिर उसको कैश दे दें, मतलब उसमें पैसे ही नहीं रखे, तुरंत दूसरे में ट्रांसफर कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? आप दूसरे में भी ट्रांसफ़र करोगे तो कई वैसे तो अब एक बार होल्ड लगा है दूसरा खाता में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए लेकिन अब कोई ठीक नहीं है कि किसके साथ फ्रॉड हुआ, किसको लेकर हुआ, क्या पुलिस का वो है, तो वो आगे वाले भी अकाउंट को आपके प्रॉब्लम आ सकता है जहाँ पे वे आप ट्रांसफ़र करोगे। हाँ। ये तो सर ऐसा तो फिर तो मतलब बड़ा दिक्कत हो जाएगी, फिर तो कोई भी किसी कोई फ्रॉड कर रहा है, फिर वो दूसरे जगह जा रहा है और फिर तीसरे जगह जा रहा है दूसरा उसका, तो मतलब ऐसे मतलब एक चेन बन जाएगा ऐसा तो हाँ, मतलब। तभी तो बहुत सारे दुकानदारों ने धोखाधड़ी की संभावना को देखते हुए यूपीआई पेमेंट लेना बंद कर दिया है। बहुत अच्छा। लोगों ने सीएसपी सेंटर्स बंद कर दिए, केवल अंगूठे से पैसा निकालते हैं। अब कमीशन के हाँ। चक्कर में कि कोई भी किसी को भी कैश नहीं देते हैं, यूपीआई के थ्रू कोई पेमेंट नहीं लेते। ऑनलाइन पैसे ले रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, अदरवाइज़ कई बार आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। फिर भी अगर जाने अनजाने में प्रॉब्लम में फंस गए हैं, अब उसे कैसे बाहर निकले, अकाउंट कैसे अनफ्रीज़ कराएं, पुलिस को कैसे अप्रोच करें, पुलिस को क्या जवाब दें, क्या मेल करें, नोटिस आया है तो उसको क्या जवाब दें, अकाउंट को अनहोल्ड ही रहने दें या होल्ड करें ना करें, बहुत सारे सवाल हैं। तो आपका भी अगर कोई इशू है आप हमें व्हाट्सअप करके हेल्प ले सकते हैं, अपना समय पैसा और मानसिक परेशानी बचा सकते हैं।